करते हैं, चाहे वो दिवाली हो या कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे वो ईद हो, क्रिसमस हो, न्यू ईयर पार्टीज आपने देखी होगी, जब नया साल आता है तो लोग पार्टीज मनाते हैं। आपका कोई फंक्शन हो तो लोग पार्टीज मनाते हैं। लोग बर्थडे कर रहे हैं तो पार्टीज मनाते हैं। तो ये सब जो हमारी लाइफ में जो हमारे इवेंट्स होते हैं, जो खुशी के इवेंट्स होते हैं, पार्टीज के माहौल होते हैं, तो ऐसी कोई भी पार्टीज नहीं है बॉस जो आपको स्पॉन्सर्ड हो रही है। कहीं ना कहीं आप खर्चा करते हैं। अपने होली में खर्चा करेंगे, अपने दिवाली में खर्चा करेंगे, अपने न्यू ईयर पार्टीज में खर्चा करेंगे, अपनी क्रिसमस पार्टीज में खर्चा करेंगे, अपने बर्थडेज में खर्चा करेंगे, और वैसे भी कभी मूड हुआ तो पार्टीज का माहौल है तो पार्टी मनाई, खर्चा हो गया। यानी कि मैं समझता हूँ एक साल में हम ना जाने कितने खर्चे करते हैं जो हमारे लाइफ में, और नेचुरली ये खर्चे करने चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ कि लोगों को एक जीवंत जिंदगी जीना चाहिए। इसमें कोई कोई वैसी बात नहीं कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको ये पार्टीज नहीं करनी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये खर्चे नहीं करने हैं। लेकिन मेन चीज क्या है, ये समझने वाली बात ये है कि आप ये समझो कि क्या कभी आपने कैलकुलेट किया है कि आपका टोटल बजट ऑफ एक्सपेंस कितना होता है। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने क्या कभी ये सोचा है कि जिंदगी भर आप और आपका परिवार इस तरह की पार्टीज, फेस्टिवल को मना सके, एंजॉय कर सके, और उन चीजों को जिंदगी भर उस चीज को एंजॉय करे और जी सके। राइट। यानी कि मेरा सोचना ये, लेकिन ये होगा कैसे। मेरे पिताजी हमेशा एक चीज बोलते थे, जो उन्होंने मुझे एक बार बोली थी, मुझे उनकी लाइन आज भी याद है, कि जिंदगी में दो चीजें होती हैं। पहली चीज, उन्होंने कहा था ये वक्त, उन्होंने जब मैं पढ़ रहा था तब मुझसे ये चीज बोली थी, और उन्होंने मुझसे ये कहा था कि आपके पास दो ऑप्शन है। आज पत्थर कूट लो और जिंदगी भर उस चीज को एंजॉय करो, यानी आज पत्थर कूट लेने मेहनत कर लो, या फिर आज एंजॉय करो इस एज में, और जिंदगी भर पत्थर कूट के कमाते रहो, यानी मजदूरी करो, मेहनत करो, जो भी है। तुम्हारा आज का टाइम वापस लौट के नहीं आएगा, तुम रिवर्स नहीं कर सकते हो। ये इवेंट जो 14 अप्रैल को होने वाला है, ये फिर से होगा, आगे भी होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, काश हमने इसको सीरियस लिया होता, काश हमने इस इवेंट को पूरे तरीके से प्रमोट किया होता, हमने इसको पूरी टीम में इस चीज को, फेथ को डेवलप किया होता कि ये इवेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। अब मैं एक्सपेंस की बात क्यों कर रहा था, क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं इवेंट में आना मतलब कोई एक्सपेंस है। नो बॉस, कोई एक्सपेंस नहीं है। इवेंट में आना कोई किसी अपलाइन के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर कोई एहसान है, नहीं है। आपका बिजनेस है, आपकी अपने ड्रीम्स हैं, आपकी अपनी चीजें हैं। एक व्यक्ति आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, अपने कंधे पे लेके नहीं जा सकता है, अपने ढो करके नहीं लेके जा सकता है, वो आपको गाइड कर सकता है। तो आप सोचिए कि ये इवेंट एक फेस्टिवल है, मान लीजिए दिवाली है, मान लीजिए होली है, मान लीजिए ईद है, मान लीजिए क्रिसमस है, मान लीजिए न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है। तो बॉस अगर 2-4 हजार हमारे खर्च भी होते हैं ना, तो ये बिजनेस में होते हैं। और वो बिजनेस आपको जिंदगी भर ये अपने सेलिब्रेशन करने का अपॉर्चुनिटी देता है, लाइफ टाइम वो पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी देता है। ये आप वहां से आगे किक कर सकते हैं, ये आपका माइलस्टोन स्टेप हो सकता है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम तैयारी करते हैं, जो माहौल होता है, हर चीज एक वेव पे चलती है, एक वेवलेंथ पे चलती है। जैसा माहौल आप क्रिएट करोगे वैसा माहौल बन जाएगा। अगर आप सोचोगे कि आप बकरी का एटीट्यूड रखो और शेर की तरह सोचो कि आपको दहाड़ से कोई गुंजाइश बनेगी, तो नहीं बनेगी, बकरी के एटीट्यूड से नहीं बनेगी। अगर लॉयन एटीट्यूड रखना है तो लॉयन ही होना होगा। आप एक उस एटीट्यूड को नहीं कर डेवलप करना होगा, उसको बदल नहीं सकते हैं। तो मेरा सोचना क्या है कि आपके अंदर वो जिजीविषा, यानी कि वो ज्वलंत इच्छा शक्ति है या नहीं, या फिर आप इस इवेंट की इंपॉर्टेंस को किस तरह से लेते हैं। वो हर लीडर जो ये सोचता है, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव डायमंड हो, चाहे वो एमरॉल्ड हो, सफायर हो, कोई स्टार हो, कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो, कोई नया है, मैं ये सोचता हूं कि हर व्यक्ति ये चाहेगा कि वो और उसका परिवार इस इवेंट का हिस्सा बने। आपका परिवार को भी जानना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप इस इवेंट्स में उनको आना चाहिए। आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, आपके ब्रदर हो। फैमिली का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मतलब हस्बैंड वाइफ ही फैमिली होते हैं। फैमिली का मतलब होता है फैमिली मेंबर। वो एनी फैमिली मेंबर जिसको आप अपना फैमिली मेंबर मानते हैं, उन्हें भी मनाइए। जैसे हम अपना फंक्शन मनाते हैं ना, त्योहार मनाते हैं, तो परिवार के साथ मनाते हैं, अपने घर वालों के साथ मनाते हैं। तो इस बिजनेस सेलिब्रेशन को कह सकते हैं, या इस इवेंट को भी जो है, इसको इसको भी एक परिवार के साथ मनाइए। इसको बोझ मत समझिए कभी भी। कई लोग सोचते हैं कि यार क्या करना है। यार कभी हम अपने फैमिली के साथ गोवा घूमने जाते हैं, कभी हम अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने की सोच रखते हैं, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट है हमारे लिए, या फिर हमारा एक वो है कि हमारा एक दायित्व है, या हमारी खुशी है। अगर आप इसको खुशी समझते हैं
और अपने बिजनेस की एक पहचान समझते हैं, अपनी एक आइडेंटिटी समझते हैं, तो आप इसमें उस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर आप इसको समझते हैं जी ये तो अटेंडेंस लगानी है, ये तो हाजिरी लगानी है, ये तो कोई दायित्व है, ये तो कोई बस हाजिरी लगाना है तो लगा देते हैं, तो वो नहीं होगा। आप कहीं से भी हो, दूर से हो, पास से हो, आपको ये माइंड सेट करना होगा, ये मेंटल एटीट्यूड डेवलप करना होगा कि मुझे एक बजट लेके चलना है और मुझे इस इवेंट में शामिल होना है। अगर एक आदमी का 4 से 5,000 रुपए भी कहीं खर्च होता है अपनी फैमिलीज के साथ, अगर इन्वॉल्व होते हैं, अपने अपलाइन के साथ बैठ के प्लानिंग करते हैं, बस्टिंग करते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर एक साल में एक इवेंट में 3-4 हजार का खर्चा, मतलब मुझे लगता है कि पूरे महीने का 300-400 रुपए भी नहीं बैठता पूरे एक साल में, अगर हम डिवाइड कर लें पर मंथ। और मैं मेरे बिजनेस के लिए सोचता हूँ कि यार 300-400 रुपए एक महीने का क्या दिक्कत है, नहीं करना चाहिए। पुराने समय की अगर मैं आपको लोगों को बताऊं ना, तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को अपने लाइफ में देखा है जो इवेंट को अटेंड करने के लिए, ट्रेनिंग्स को अटेंड करने के लिए वो कुछ भी करते थे। कई लोग तो अपने, हमारे साथ का ही एक बंदा है, मैं यहाँ नाम कोड नहीं करूंगा, आज वो अपने अच्छे मुकाम पे हैं और मेरे साथ काफी समय, लंबे समय काम किया। एक वक्त था कि जब मैंने उनका क्या किया, वो ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए अपने सोने की चेन रख करके चले गए। उन्होंने कहा था अगर ये चीज मैंने मिस कर दी तो आगे मैं सीख नहीं पाऊंगा, और सीख नहीं पाऊंगा तो हो सकता है कि आज उनके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, एक वक्त था कि वो सीखने के लिए भी उनको वो चीज करनी पड़ गई। हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे लाइफ में फेस किया है। जनरल डब्बों में सफर करना, लटक बसों में सफर करना, रात भर ट्रेवल करना, जहां पे जगह मिली वहां पर नहाना धोना, अपना रेडी होना, रेलवे स्टेशन पहुंचना, रेलवे स्टेशन में ही जो रिटायरिंग रूम होता है वहां पे रेडी होना, लेकिन इवेंट को मिस नहीं करना। ये वो पुकार होती है, ये एक्चुअल में एक आह्वान होता है, एक पुकार होती है कि जब आप इस मिशन केमिकल फ्री की बात कर रहे हैं, जब अपने आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं और साल में एक दिन का सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है, तो आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स इवेंट ये बताएगा कि आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स बिजनेस क्या है। आपका जो एटीट्यूड अपने बिजनेस के लिए होगा, वही एटीट्यूड आपका इस सामूहिक इवेंट के लिए होगा। ओके, तो हमें ये क्या देखना है कि मेरा बिजनेस एटीट्यूड क्या है, और अगर मैंने इस बिजनेस की ओनरशिप ली है तो मैं डेफिनेटली इस चीज की समझ रखता हूं कि मुझे इस इवेंट को क्यों अटेंड करना है। अब इवेंट को अटेंड करना है तो क्या मेरे पास लिस्ट है, मैंने अपनी टीम की लिस्ट बनाई, मैंने अपने लोगों को पार्टिसिपेशन बनाया, मैंने चीजें बनाई, ये सब चीजें जो होती हैं, मुझे लगता है कि ये एक्सक्यूज से ज्यादा कुछ नहीं होता कि अभी वक्त है, अभी पूरा मार्च है, अभी पूरा अप्रैल का टाइम है, हो जाएगा, कर लेंगे। बॉस इतनी बड़ी चीज नहीं है, अपने पासेस बुक करिए, अपनी टीम के पासेस बुक कराइए, इनिशिएटिव लीजिए। और लीडरशिप का काम ही है लीड करना, इनिशिएटिव लेना। वो लीड करता है क्योंकि उसको पता है ना, आज मेरे बच्चे को एडमिशन कहीं कराना है तो मुझे लीड लेना पड़ेगा। मुझे अगर बच्चे को स्कूल भेजना है तो मुझे लीड लेना पड़ेगा। बच्चा तो रो रहा होगा कि मुझे स्कूल नहीं जाना, वो तो सोच रहा है स्कूल भेज क्यों रहे हो, मेरा स्कूल में एडमिशन ही क्यों करा रहे हो। लेकिन अगर गार्जियन ये सोच लें कि बच्चे के हिसाब से यार इसको रोता है, इसको स्कूल क्यों भेजना है, तो क्या वो बच्चा पढ़ पाएगा? और भविष्य में वो बोलेगा कि मैं रोया पीटा कुछ भी किया, मेरी ग्रोथ के लिए जरूरी था, मुझे तो समझाना था, बेटा स्कूल जाना पड़ेगा, बेटा ये चीजें करनी पड़ेंगी। तो एक लीडर अपने को, अगर जब हम कहते हैं ना, मैंने अक्सर सुना है नेटवर्क मार्केटिंग में कि वी आर फैमिली, हम परिवार है, हम एक एक लोग हैं। तो अगर हम ये समझते हैं कि हम एक परिवार हैं, तो हमारा दायित्व तो बनता है सही दिशा बताना अपने लोगों को, ऐसे मोमेंट्स में उनको शामिल कराना, उनको ग्रूम करना, उनको सिखाना और उनको इवेंट्स में लाना कि भाई साल भर मेहनत करनी, एक इवेंट हमको मिल करके एक नेशनल कन्वेंशन करना है। तो ये एक ऐसी चीज बनती है कि हम लोगों ने शुरू में छोटे छोटे इवेंट करते हुए हम बड़ी दिशा में बढ़े, और आज भी ये चीज है, जिसलिए हम बेसिक को कभी नहीं भूलते हैं। बहुत सारे लोग बेसिक को भूलते हैं, और ये एकमात्र बिजनेस है जो लोगों से लोगों को फिजिकली मिलने का, वहां पर एक प्रैक्टिकली एटमॉस्फेयर को देखने का मौका देता है। आप बहुत सारे लोग जिनको आप फेसबुक में देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जिनको आप जूम्स में देख रहे हैं, तो एक मिलना होता है। आज स्कूल कॉलेजों में भी होता है, लोग कहाँ कहाँ जाकर नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, और सालों बाद अपने स्कूल के लिए गेट टुगेदर होती है तो उसमें मिलते हैं, कॉलेजेस में मिलते हैं। क्यों, वाई? यार बॉस, वो मेमोरीज होती हैं जो हमारे काम आती है, कभी लाइफ में मेमोरीज होती हैं। जब आप एक मुकाम में पहुंचते हो तो आपको याद आता है कि मैं उस इवेंट में गया था। उस इवेंट में हो सकता है कि कोई एक साधारण व्यक्ति आए और वो एक बड़ा व्यक्ति आज की बात बन जाए, एक लीडरशिप पहुंचे आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद। तो हजारों लोग जब आते हैं तो कितने लोग उस चीज को सीरियस लेते हैं, किसके अंदर वो चिंगारी पैदा होती है,
और कौन वो व्यक्ति जो है वो ये अपने आप में एक लीड लेता है कि मुझे इस इंडस्ट्री का सरताज बनना है, मुझे अपनी फैमिली का पहला बिलियनियर बनना है। क्योंकि बॉस देखो, ज्यादातर जो मैं अगर मेरा मानना जो है, इसको आप माइंड ना करें, लेकिन मेरा मानना यह है कि ना तो हमारे ज्यादातर, मैं अगर अपने आसपास के लोगों को देखता हूँ, ना तो अपने पिताजी बिलियनियर है, ना अपने ससुर साहब बिलियनियर है। ठीक है, कि भाई कुछ नहीं है तो बिलियनर के बेटे हैं तो वैसा काम चल जाएगा, नहीं है तो ससुर जब बिलियनर है तो यहाँ से नहीं तो वहां से काम चल जाएगा। काम कहीं से नहीं होना, काम होना है सिर्फ, और चीज होना है। अगर आपको आपकी फैमिली का फर्स्ट बिलियनर बनना है तो आप मेहनत करना होगा, आपको एग्जाम्पल बनना होगा और इस तरह की इवेंट्स में शामिल होना होगा। तो पहली चीज, आपके पास अपनी टीम का एक माइक्रो एनालिसिस होना चाहिए कि ये मेरी टीम से कितने लोग शामिल हो रहे हैं। उनके पास उठाइए, पास बुक करिए, एडवांस प्लानिंग करिए। कहने का मतलब है आपका टिकट हो गया, कोई जरूरत नहीं है इस चीज की कि आप अपने टिकट भेजना चालू कर दें कि मेरा ट्रेन का टिकट हो गया, मेरा फ्लाइट का टिकट हो गया है, हम लोग पहुंच रहे हैं, या फेसबुक मुझे भेजने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप कर रहे हैं तो कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, सभी लोग अपनी टीम के लिए करते हैं। तो आप करते हैं, भेजना है भेजिए, नहीं मतलब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप करिए, अपने डेट्स बुक करिए, अपने टिकट्स एडवांस से बुक करिए। उस समय ये ना हो कि आना तो चाहते हैं साहब लेकिन टिकट नहीं मिल रहा है। आज तो मिल रहा है, तो टिकट बुक करिए, आने जाने का सिस्टम बनाइए, चाहे बसेस हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे फ्लाइट हो, जो भी हो। सारी चीजें अगर वक्त से पहले की जाएंगी, आपको इजी गोइंग मिलेंगी, आपको सस्ती मिलेंगी, हर चीज मिलेंगी। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, चीजों में आपको फर्क महसूस होने लगेगा। तो आपको क्या करना है, अपनी टीम का कितने लोग शामिल होंगे भाई, और ये कॉल लेना है। कॉल का मतलब ये नहीं है कि भैया हम सोचते हैं, विचार करते हैं, नहीं भैया, यू हैव टू कम, आना है। ये आज तक हमने आपसे अगर ये बात करी है, आपको कोई सहयोग चाहिए है, टीम को अगर कोई सहयोग चाहिए है, तो वो सहयोग किया गया है। लेकिन आज अगर एक कॉल है कि सबको मिलकर के एक इवेंट में आना है और उसको सफल बनाना है और एक बड़ा हमको मैसेज देना है, तो ये यहाँ पर ये चॉइस नहीं है, इस तरह की कोई चॉइस नहीं है कि भाई देख लेंगे, समझ लेंगे। ये चीज है कि हमें ये करना है और ये मिलके ही होगा, मिलके ही करना होगा, और कोई विकल्प नहीं है। सबको एक सामूहिक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो हमारी डेट्स, टिकट्स सब डिफाइन है, उन टिकट्स को करिए, टीम में कौन लोग हैं वो करिए, इनिशिएटिव लीजिए, और सब लोगों से डिस्कशन करिए कि हमको ये किस तरह से आगे मूवमेंट बनाना। अगर बस करना तो बस बुक करिए, ट्रेन करना तो ट्रेन बुक करिए। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग इस बात से सहमत होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है, और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि इस इवेंट का जो रूप होने वाला है, जो स्वरूप होने वाला है, वो ये पूरी इंडस्ट्री को एक बड़ा मैसेज देगा। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई संख्यात्मक रूप से मैसेज देगा, एक क्वालिटी मैसेज, एक क्वालिटी मैसेज जाएगा कि वो मैसेज को लोग सब समझेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और ये बात मान के चलिए, मैं आज पहले भी मैंने बोला और मैं आज भी बोल रहा हूँ कि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर मैं पूरी बात करता हूँ, तो आप सारी कंपनियों को एक साइड नाम लिख लीजिए, जिस भी कंपनी को जानते हैं सबके नाम लिख लीजिए, राइट, और एक लाइन खींचिए, और इस साइड दार्जुबी नाइन का नाम लिख लीजिए। ये ये इक्वल आपको बैठेगा। कारण ये है कि दार्जुबी नाइन जो काम कर रहा है, आज तक वो सोचने की कोई हिम्मत भी नहीं कर पाया है। बस हमको क्या है, हमारे मैसेज को धीरे 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 लोगों तक पहुंचाते रहना है। क्यों कर रहे हैं आप? अब आपको मैं एक रिकॉल करता हूँ, पहले हमने दर्जी विनयन के माध्यम से लोगों को समझाया दाम मौलिक ब्रांड, ये ऑर्गेनिक मसाले क्या होते हैं, क्लियर। ऐसा कोई भी बुद्धिजीवी, ऐसा कोई भी लीडर, या ऐसा कोई भी फैमिली मेंबर शायद ही मिलेगा जो ये इनकार कर दे इस बात से कि नहीं साहब, मेरी फैमिली, मैं पैसे तो कमा रहा हूँ बट मेरी फैमिली को ऑर्गेनिक मसाले नहीं खाने चाहिए। मैंने आज तक जिससे भी पूछा है कि भाई तुम बताओ, तुम अपने परिवार के लिए किस तरह के प्रोडक्ट यूज करना चाहते हो, ऐसे प्रोडक्ट जो केमिकल वाले हैं, या ऐसे प्रोडक्ट जो बिना केमिकल वाले हैं? सिंपल क्वेश्चन है। आप जिन्हें भी जानते हैं आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिंपल, कि भाई केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज करना चाहते हो या नॉन केमिकल। मेरा एक सर्वे है, मैं जानना चाहता हूं। अगर जवाब आता है तो एक ही जवाब आता है कि साहब नॉन केमिकल वाले में जानकारी नहीं। तो जानकारी होने के बाद क्या करना चाहते हो? नॉन केमिकल। तो अगर नॉन केमिकल के प्रोडक्ट अफोर्डेबल हो तो कहना बिल्कुल लेना चाहिए। तो आज सोचिए कि हम लोग इतने साल से, जब इतने साल से हम लोग, कंपनी ये नहीं सोच पाई कि हम ऑर्गेनिक मसाले भी उतार दें, वेरीफाइड एंड सर्टिफाइड ऑर्गेनिक स्पाइसेस उतार दें। आप देखो मार्केट में कोई कंपनी नहीं है, मेरी नॉलेज में तो नहीं है, कि जो ये सोच भी पा रही हो, जिसने ये प्रयास भी किया हो या उतारने का कोशिश भी करी हो, क्योंकि माइंड सेट है।
कि हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट में सब चीजों की बात कर रहे हैं, लेकिन हमको डिलीवर क्या करना है। आप उनके कंपनीज के एमडीज देख लीजिए, पढ़े लिखे हैं, वेरीफाइड लोग हैं, सारे लोग पढ़े लिखे हैं, मैनेजमेंट पढ़ा लिखा है, सब कोई जानता है। लेकिन कोई जब पढ़ा लिखा है, साइंटिस्ट हैं, लैब है, व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन प्रोडक्ट्स में इंग्रेडिएंट जब आप पढ़ते हो, जब वेरीफाइड सर्टिफाइड की बात करते हो, तो कहाँ दिखता है वो पढ़ाई लिखाई, कहाँ दिखती है वो एजुकेशन, कहाँ दिखता है वो मैनेज स्किलफुल जो मैनेजमेंट है, कहीं दिखता है। इंग्रेडिएंट्स पढ़ लीजिए, मैनेजमेंट की पढ़ने लिखने की क्षमता क्या है, वो जानते क्या है, वो उसके प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट्स आपको बता देगा कि वो क्या डाल रहा है। आज लैब टेस्ट की अगर हम बात करें, तो आप सोच के देखिए कि कितने लैब टेस्ट देखे आपने डायरेक्ट सेलिंग में, कितनी कंपनीज हैं जो लैब टेस्ट करा रही हैं, ये प्रोडक्ट को करा रही है, प्रोडक्ट बढ़िया है, बढ़िया है, बेस्ट प्रोडक्ट उतारा है कंपनी ने, बढ़िया प्रोडक्ट उतारा है। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, बेस्ट की डेफिनेशन आप स्केल से नहीं नाप सकते। मेरे को आप कोई कहता है कि मैंने और एक वैल्यू ये दी है, मैंने एक दो लोगों से पूछा, एक दो कंपनीज के जो लोग डिस्कशन होता था, मैंने कहा और एक वैल्यू आप डिफाइन कर रहे हो, मैंने कहा लिख भी रहे हो, आपने प्रोडक्ट पे भी लिख रहे हो, निकाली तो होगी। हाँ तो निकाली होगी, तो निकाली कैसे, तराजू से तौल के निकाली, कोई लैब से निकाली, कहाँ से निकाली भाई, कह रहे वो नहीं पता। तो प्रोडक्ट जब भी किसी कंपनी में आप देखोगे कि इंट्रोड्यूस होते हैं, सारी चीजें होती हैं, या वो प्रमोशंस होता है, तो वो एक ही वर्ड होता है, बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोफाइल, बेस्ट प्लान, यही चीजें बोली जाती हैं। लेकिन बेस्ट की डेफिनेशन क्या है, पैरामीटर क्या है, थर्मामीटर क्या है, उसको कोई नहीं जानता, ना उसके बारे में बात करना चाहता है। तो आज हम लोग वो सारी चीजें कर रहे हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि वी आर द फर्स्ट कंपनी और वी आर द सॉरी, हम लोग एक हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट कंपनी बनना चाहते हैं, या हम पहली नंबर वन कंपनी बनना चाहते हैं। बहुत पहले जितेंद्र जी ने एक बात बोली थी कि हम एक बेस्ट कंपनी बनना चाहते हैं, और हमारे पैरामीटर्स को हम दिखा रहे हैं, हम लैब टेस्ट के माध्यम से दिखा रहे हैं, हम वेरीफाइड सर्टिफिकेशन के माध्यम से दिखा रहे हैं। अगर हम मसाले बोल रहे हैं, तो जो स्थापित मानक हैं भारत सरकार के, उनको पालन करते हुए हम जैविक जैविक भारत वेरीफाइड चीजें कर रहे हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ लैब टेस्ट की अगर प्रिंट आउट निकाल के फाइल बना लेना, जो प्रोडक्ट के और पोस्टर्स के बने हुए हैं, किसी के सामने रखें तो कोई बता नहीं पाएगा। अगर हम बिजनेस प्लान की बात करें तो नहीं कर पाएगा। तो ये सब सिंक्रोनाइज होगा जब ये इवेंट में आप आएंगे, तो कई सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बातें होंगी, इंट्रोड्यूस होंगी, बहुत सारे लोग आपको मंच पे दिखेंगे, बहुत सारे लोग आप आश्चर्यचकित होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए नए आए हैं और जिन्होंने अच्छे अचीवमेंट्स किए हैं, वो वहां पे दिखेंगे। और आपके पास एक मौका है कि आपने मेहनत किया, आपने एग्जामिनेशन दिया, सब कुछ दिया, आज आपके पास एक महीने का टाइम है, ये महीना है, आप अपने लेवल्स को अपलिफ्ट कर सकते हैं। आसान सा काम है अपने लेवल को अपलिफ्ट करना। कुछ बिजनेस टारगेट्स हैं कि भैया ये बिजनेस टारगेट्स हैं, अपने लेवल के हिसाब से इन बिजनेस को कर लीजिए, और बिजनेस करने पर आपको अवार्ड्स, आपको वहां मौका, चीजें मिलेंगी जो आपसे ऑलरेडी पहले जितेंद्र सर ने शेयर किया होगा। अब मैं समझता हूँ कि 2-2 लाख का बिजनेस वॉल्यूम अगर किसी को करना है, और वो ये सोचता है कि 2-2 लाख का बिजनेस करने पे 60-70 हजार से आसपास इनकम आ सकती है, रिटेलिंग करके इनकम आ सकती है, तो 2-2 लाख का बिजनेस वॉल्यूम करना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि हमको लगे कि ये बहुत बड़ी चीज है और जो करना है। मेरे को लगता है ये पहली सीढ़ी है, पहली शुरुआत है आपकी, कि आप ग्रेजुअली यहाँ तक पहुंचते हैं, 5-4-5 महीने में पहुंच जाते हैं, और नहीं पहुंचे तो आपको पहुंचना चाहिए। अगर आपको आपको एनालिसिस करना चाहिए कि भाई क्या दिक्कत है। 2-2 लाख बीवी कितने लोगों से होगा, क्या 200 लोग 1-1 हजार बीवी करें तो हो सकता है, 400 लोग 500 बीवी करें तो हो सकता है, या 100 लोग 2-2 हजार बीवी का की प्लानिंग कर रहे हैं तो हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, बस आपके पास डायरी होनी चाहिए। अब कितने लोग हैं जो डायरी रख रहे हैं। डायरी एक ऐसी चीज है जो आपका टूल है। हम लोग को एक चीज सिखाई जाती थी, बताई जाती थी कि डायरी होना बहुत जरूरी है, और ये डायरी में आपके पास ये डिटेल होना बहुत जरूरी है। आज ठीक है, आज मोबाइल का जमाना है, लैपटॉप का जमाना है, एक्सेल सीट का जमाना है, सारी चीजें हैं, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, कुछ चीजें नहीं बदलती, कुछ चीजें नहीं बदलेंगी कभी भी। तो क्यों नहीं बदलेंगी, आप देखो कि जैसे आप देखोगे कि पहिया है ना, पहिए का किसी ने आविष्कार किया होगा, वो उसका गोल सर्किल में बना हुआ है। जब बैलगाड़ी में पहिया लगा तब भी गोल था, जब रथ में लगा तब भी गोल था, जब साइकिल में लगा तब भी गोल था, रेलगाड़ी में लगा तब भी गोल था, फ्लाइट में लगा तब भी गोल था, शेप उसका गोल ही था। इन्वेंशन होते गए, पर उसके शेप से किसी ने छेड़छाड़ नहीं करी। मतलब ये बेसिक है भाई, ये प्रूवन है, इसको ठीक है, ये चल रहा है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना। इस तरह कुछ चीजें प्रूवन है, फंडामेंटल्स प्रूवन है,
तो हमारे प्रूवन क्या है, मैं बोल भी दूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कितने लोग मानेंगे, सुनेंगे, और कितने लोग मानेंगे और करेंगे, क्या आपकी चीजें क्या है और किस तरह से आप कर रहे हो। 2-2 लाख बीवी करना इट्स नॉट ए बिग डील। अगर आपके बस आपको डायरी में लिखा है कि आपकी टीम में कितने कंसिस्टेंसी अचीवर हैं, अगर आपकी डायरी पे लिखा है कि आपकी टीम में कितने रिटेलर क्लब अचीवर हैं, कितने सुपर रिटेलर क्लब अचीवर है, कितने पहला क्लब क्वालिफाई कर रहे हैं, कौन 12,500 के क्लब में है मैचिंग कर रहा है, कौन 50,000 बीवी की मैचिंग कर रहा है, और कौन कौन लोग हैं कैसे कर रहे हैं। अगर आप मैन टू मैन मार्किंग कर रहे हैं, माइक्रो एनालिसिस, और आपने अपनी टीम बना रखी है, आज छोटे लेवल पे हैं तो 10 आपके पास नाम है, यार ये लोग काम कर रहे हैं, इनके साथ मिलकर काम करना है। अगर बड़े लेवल पे है तो 20 लोग मेरे पास हैं जिनके साथ मुझे मिलके काम करना है, इनके चेक मुझे बनवाने हैं। ये अगर और बड़े लेवल पे तो 40 लोग हैं मेरे पास। एक स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है जिसमें आप लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आपका L1 आपको पता होना चाहिए कि आपका L1 कौन है। जो मेंटरशिप बोनस की आप बात करते हैं ना, तो आपका L1 कौन है, L2 कौन है, तो वो लोग कौन है, और वो लोग ग्रोथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उन पे आप फोकस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पर आज एक बात के बाद ना समअप करूंगा इसको, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य आज का जो मीटिंग का था, वो उद्देश्य था इस 14 अप्रैल के इवेंट को सक्सेसफुल बनाने की प्लानिंग करना, आप सब लोगों के साथ मिलकर प्लानिंग करना। क्योंकि अभी हमारा वाइस वर्सा इंटरेक्शन नहीं है, तो मैं सिर्फ अपनी बात यही रखना चाहूंगा कि इस 14 अप्रैल की मीटिंग को सभी को सीरियस लेना है और उसकी प्लानिंग करना है। और इसके साथ करना क्या है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है कि जितने भी जगह पे हमारे आज मीटिंग्स होंगे, जैसे 14 मार्च अभी आएगा, सॉरी नेक्स्ट संडे 10 मार्च को आएगा, 17 मार्च को आएगा, उसके बाद होली आएगी, फिर मार्च आएगा। तो 14 अप्रैल के पहले तक जहां जहां भी आपकी मीटिंग्स हो रही हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, कहीं भी हो रही हैं, आप एक स्टैंडी बना सकते हैं, कोई बैनर बना सकते हैं कि भाई चलो दिल्ली चलना है, और ये एक इवेंट का जो नाम है वो लिख सकते हैं। तो ये आप दिल्ली चलना है, चीजें करनी, ये आपको हर जगह पिच करना होगा, हर मीटिंग में हर जगह पे आप वो बैनर्स को यूज करना होगा, स्टैंडीज को यूज करना होगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बैनर्स यूज करना, स्टैंडिंग, यानी क्योंकि एक होता है ना, जैसे चुनाव आता है तो चुनाव के समय का देखिए एटमॉस्फेयर बदलता है। आप देखेंगे कि अगर देशभक्ति के गाने बजते हैं ना, तो लोगों को कई बार लगता है कि चुनाव आ गया है, 26 जनवरी है या 15 अगस्त, यानी क्यों, माहौल ऐसा है, और ये फैक्ट है, मैं बोल रहा हूँ। तो ये आज की स्थिति में आप जैसा माहौल क्रिएट करते हैं वैसा माहौल बनता है, और हमें कैसा माहौल क्रिएट करना है, निगेटिव या पॉजिटिव, सकारात्मक माहौल, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। कई बार मैं देखता हूँ फेसबुक में लोग ऐसा भी करते हैं, ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया कोई नकारात्मक उल्टी करने का कोई सेंटर बन जाता है, लोग उसमें निगेटिविटी करने लगते हैं। निगेटिविटी करना बहुत आसान होता है, पॉजिटिविटी करना थोड़ा सा कठिन होता है। तो हमें वो काम करना है जिससे हम और हमारे लोग एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर को फील कर सकें, वहां पर आकर उसको महसूस कर सकें, और वो महसूस कराना, देखिए अगर कोई आपकी टीम से मिस करता है ना, तो ये आपकी वीकनेस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस व्यक्ति को एक अवसर खो दे रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं बता रहे हैं, और कोई व्यक्ति वहां नहीं पहुंच पाता है। बहुत लोग आएंगे बाद में बोलेंगे यार मैंने सोचा नहीं था, अगली बार इवेंट हुआ ना बॉस, फिर देखो मेरी टीम से कितने लोग आते हैं। नहीं, अगली बार तो होगा, फिर होगा, पर आप ये सीढ़ी को मिस न मत करिए, इस चीज को मिस मत करिए। और मैसेज की जहां तक बात आती है, इवेंट आप जहां जहां मीटिंग कर रहे हैं, और कोर सक्सेस की अगर बात करते हैं, तो मुझे एक चीज समझ में आता है जो मेरी लाइफ में मेरे को लगा है कि जो जब भी मैंने काम किया है, छोटा काम किया, ऊपर वाले की कृपा से बड़ा काम किया, जैसा भी काम किया, पहला स्टेप होता है पावरफुल इनविटेशन। अगर इनविटेशन ही हमारा पावरफुल ना हो, वो भी मरा मरा सा इनविटेशन हो, काम चलाओ इनविटेशन हो गया तो ठीक, मिल गया बंदा तो ठीक, बात हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो ठीक, अगर हमने एक ढीला ढीला इनविटेशन रखा ना, तो कभी भी चीज होती नहीं है। लोग क्या बात करते हैं कि आपका फॉलो अप कैसा है, आपका शो द प्लान कैसा है, आपका ओपनिंग कैसा है, आपका क्लोजिंग कैसा है, लेकिन ये आप करोगे किससे, शो द प्लान करना किसके साथ है, मीटिंग प्रेजेंटेशन करना किसके साथ है, आपको क्लोजिंग करना किसके साथ है, किसके साथ, जब व्यक्ति मिलेगा। और व्यक्ति मिलेगा सिर्फ इनविटेशन से नहीं। आज की डेट में एक चीज याद रखिए कि यदि आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपकी जुबान में आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आवाज नहीं है, आपकी चीजों में अगर वो, उसको खुद नहीं दिखेगा कि भाई ये व्यक्ति कितना इंटरेस्टेड है मेरे को लेकर के, सीरियस कितना है, तो तभी वो आपको टाइम देगा। एक पर्सन टू पर्सन इनवाइट करने का तरीका होता है। हम लोग कोई इवेंट कर रहे हैं आज की डेट में, तो हमने, मैं एक ही बात बोलता हूँ, आपको जो इवेंट करना है
कितने भी लोगों का करना, आपके शहर में 100 का, 200 का, 1000 का, 5000 का, आप प्लानिंग हमसे लीजिए। ये इवेंट कैसा होगा साहब, संख्या बताइए। ऐसे बताइए कि भाई मुझे एक बड़ा, एक लार्ज माहौल क्रिएट करना है, मुझे ऐसी चीज करनी है और मेरे पास आज ये टीम है, ये चीजें हैं, कैसे हम इसको करेंगे। 1 to 1 मिलकर के पर्सनल इनवाइट करने का जो फंडामेंटल है, अपने संस्कारों से सीखिए, पिछले जो हमारी चली आ रही है उनसे सीखिए। आप घर में शादी होती है, आप कैसे बुलाते हैं? व्हाट्सअप कर दिया, हो गया शादी का काम। फेसबुक में डाल दिया, हो गया शादी का काम। ये तो सिर्फ एक चीज है कि हमने इंफॉर्मेशन डाल दी, लेकिन क्या सिर्फ व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से कोई आएगा आपके यहाँ फंक्शन में? क्या आपको लगता है कि आपके किसी बर्थडे में या शादी में आपको पर्सनल नहीं बोलना पड़ेगा? बॉस, पहले तो लोग पीले चावल लेके जाते थे, घर घर जाते थे, आज थोड़ा डिजिटल जमाना हुआ है, लेकिन फिर भी आज भी लोग अपने लोगों से मिलने जाते हैं, इनवाइट करते हैं। वो होता है पावरफुल इनविटेशन। ये आपको आना ही है, आना ही है, आना ही है। आपके बच्चे की शादी है, आपके भतीजे की शादी है, अपने बेटा बड़ा हो गया उसकी शादी है, हम इनविटेशन देते हैं, पावरफुल इनविटेशन देते हैं। इनविटेशन होता उसके हिसाब से कोई व्यक्ति अपने घर में व्यवस्था करता है, कितने लोग आ रहे हैं, क्या है। यार इतना इनविटेशन मैंने दिया, इतने तो लोग आने ही आने चाहिए, राइट। और जब मैं अब घर कोई फंक्शन करता हूँ, अपने शहर में कोई मीटिंग करता हूँ, तो सोच के देखिए, एक व्यक्ति अगर सोचे ना कि रैंडम मुझे इनविटेशन देना है, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जिस शहर में रहा हो, जिया हो, 20-25 साल हो गया हो, तो वो 30-40 लोगों को भी इनवाइट ना कर सके। इनवाइट करने का मतलब है, आपका दायित्व क्या होता है? इनवाइट करना। आपका दायित्व किसी को हाथ पकड़ के लाना नहीं होता है कि आप हाथ पकड़ पकड़ के उसको लेके आना है, लेकिन आपके इनविटेशन में वो पावर होनी चाहिए कि उसमें कितना रेशियो बैठेगा, प्रोबेबिलिटी। आप कितने प्लान देंगे, ये तय है कि उसका लॉ ऑफ एवरेज है, किसी का अच्छा होगा, किसी का थोड़ा कम होगा। नंबर ऑफ प्लान्स पे डिपेंड करेगा। आपका बिजनेस किस पे डिपेंड करेगा? आपकी नेटवर्क में कितने प्रेजेंटर हैं। आप अकेले 10 प्लान दे रहे हैं या आपकी टीम में 20 लोग 10-10 प्लान दे रहे हैं। नंबर ऑफ प्रेजेंटर में आपकी ग्रोथ, आपका बिजनेस की ग्रोथ, आपकी टीम की ग्रोथ, उनके फ्यूचर की ग्रोथ उस पर डिपेंड करेगी कि कितने लोग प्रेजेंटर हैं। आपकी इवेंट की ग्रोथ इस पर डिपेंड करेगी कि आपने कितने नंबर ऑफ पावरफुल इनविटेशन लगाए हैं। अगर 100 लोगों की मीटिंग है ना बॉस, मिनिमम 400 कम से कम पावरफुल इनविटेशन लगने चाहिए। अगर 500 लोगों की मीटिंग है तो एवरेज 2000 से 2500 पावरफुल इनविटेशन लगने चाहिए। तो ये एक सिंपल सा तरीका है, अब प्रूवन है, सिंपल है। हर चीज आपके पास ना, डायरेक्ट सेलिंग, इट्स जस्ट लाइक ए साइंस और आर्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन है। आर्ट कहाँ है? जहां पर हम विल की बात करते हैं, जहां मोटिवेशन की बात करते हैं, जब हम अपनी इच्छा शक्ति की बात करते हैं, तो वहां पर ये आर्ट बन जाता है। और साइंस क्या है? कि आपको कितने प्लानर पैदा करने हैं, कितने प्लान्स देने हैं, कितनी लिस्ट बनानी है, कितना टेक्निकली आपको चीजों को समझना है, और कितने लोगों को इनवाइट करना है। जब हम नंबर्स की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, जब हम संख्या की बात करते हैं, तो वो साइंस है। और साइंस का मतलब क्या कि ये होगा तो ये रिजल्ट होगा। और आर्ट क्या है? आर्ट इसकी खूबसूरती है, यानी इसका आपका अपना ओन मोटिवेशन है, आपका ओन उत्साह है, आपका खुद का सोच है, वो आर्ट है। तो स्किल रिजल्ट देगी, विल आपको आगे बढ़ाएगी, टिका के रखेगी कि आपको वो कहाँ ले, आप कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं। तो ये एक बात समझने की कोशिश करिएगा कि ये इवेंट्स, ये प्लानिंग्स, ये चीजें आप जितना माइक्रो लेवल पे जाएंगे, जितना करेंगे। और ये एक बात और समझने की कोशिश करिएगा, ये सबसे बड़ी बात इस बात पर निर्भर करती है कि आपका सपना कितना बड़ा है। 1 लाख रुपए महीने का सपना है, 50,000 रुपए महीने का सपना है, 10 लाख रुपए महीने का सपना है, या आप एक उससे भी ऊपर सोचते हो, आपको 20 लाख 25 लाख रुपए महीने का सपना है। आप अपनी टीम के लिए क्या सोचते हो कि ये मेरे L1 L2 है, इनका इस महीने का चेक अगर 10,000 है, तो अगले महीने क्या ये 15,000 होगा, क्या ये 12,000 होगा? ग्रोथ का मतलब जो होता है, ये नहीं होता है कि पंप हुई और डंप हुई। ग्रोथ का मतलब होता है कि ग्रेजुअली, धीरे 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 आप एक ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। 10% की ग्रोथ, 20% की ग्रोथ। इस महीने 50,000 का बिजनेस हुआ था, अगले महीने 60,000 हुआ क्या? क्योंकि जब तक आप ये नहीं सोचोगे, बहुत टफ होता है, बहुत मुश्किल होता है। आज एक पोस्ट शायद जितेंद्र जी ने आज डाला, आई थिंक कल डाला, उन्होंने लिखा कि बी और बॉस का मतलब क्या होता है। उन्होंने आज एक डाला, और डायरेक्ट सेलिंग में ये बहुत फेमस शब्द है कि अपना बॉस खुद बनिए। बॉस जो खुद बनेगा वो अपने आप को डायरेक्ट करेगा कि आज सुबह उठना है,
आज सुबह मीटिंग अटेंड करनी है, आज मुझे इतने बिजनेस प्लान देने हैं, वो बिजनेस की ओनरशिप लेगा। जब वो अपना बॉस बनेगा ना, उस बिजनेस की ओनरशिप लेगा। मैं तो बहुत सिंपल सा बोलता हूँ कि यदि मान लीजिए जितने लोग ये चीज को सुन रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर मान लीजिए कि ये आपकी दिमाग का एक आइडिया होता कि नहीं यार, मुझे ये मिशन केमिकल फ्री को इंट्रोड्यूस करना है, और वाकई में मैं चाहता हूँ कि लोग ये केमिकल फ्री फेस वॉश यूज करें, सुबह सुबह केमिकल्स लोग पेस्ट के रूप में डाल रहे हैं, टैक्लोसिन यूज कर रहे हैं, फ्लोराइड उनकी बॉडी में जा रहा है, सोडियम नोरियल सल्फेट जा रहा है, मुझे एक पेस्ट बनाना है, सोसाइटी को सॉल्यूशन देना है। तो मुझे एक बात खुद सोच के बताइए कि अगर आपका ये आइडिया होता, आपका ही ये प्रोडक्ट डेवलप किया हुआ होता, और अभी भूल जाइए डायरेक्ट सेलिंग होती, तो आप कौन कौन से तरीके अपनाते? आपका इन्वेस्टमेंट होता 1-2 करोड़ का, कि आपने उसको डेवलप किया, इस आइडिया को डेवलप किया, प्रोडक्ट को डेवलप किया। तो ये हर्ब्स एंड हिल्स की प्रोडक्ट या ये टूथपेस्ट, तो ये प्रोडक्ट्स को आप मार्केट में कैसे लेके जाते? किस तरीके, कौन कौन से तरीके अपनाते जो प्रचार प्रसार करते? भूल जाइए कि सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का बहुत बड़ा खर्चा आपके पास है, या आप कोई सलमान खान को या कोई कैटरीना कैफ को हायर करने जा रहे हैं। क्लियर? तो आपके पास तरीके हैं अपने ही इस आइडिया को अपने शहर में एक्सप्लोर करने के। लिखिए कि कौन कौन से तरीके मुझे अपनाऊंगा, मैं आजमाऊंगा, चीजें करूंगा, मैं इन तरीकों को फॉलो करूंगा, मैं गार्डन एक्टिविटीज करूंगा, पैम्पलेट एक्टिविटीज करूंगा, मैं अपने हर किसी जान पहचान के व्यक्ति को बताऊंगा, इस प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस बताऊंगा। हम जब मार्केट जाते हैं, अपने प्रोडक्ट के अपने इंग्रेडिएंट देखें, किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो तमाम प्रोडक्ट रखे रहते हैं, ऑयल्स हैं, पेस्ट हैं, सारी चीजें। देखिए उनके इंग्रेडिएंट, फोटो खींच के देखिए, अपनी एक लिस्ट बनाइए कि जिसमें आपने ट्रेडिशनल मार्केट के या किसी एक्स वाई जेड कंपनी के, चाहे हमारी कॉम्पिटिटर कंपनी क्यों ना हो, आपने उनके इंग्रेडिएंट्स के फोटोज खींचे हुए, उसकी एक प्रिंट आउट निकाल डालिए। जब आप किसी के सामने फाइल लेके बैठते हैं ना बॉस, और बताते हैं कि सर आप कौन से प्रोडक्ट, एक तो उनके घर में यूज हो रहा है, दूसरे भाई ये ऑयल है, इसमें एलएलपी कितना है, ये पेस्ट है, आप इसके इंग्रेडिएंट देखा कभी इसमें क्या है, उसके प्रिंट आउट बनाइए। हर मॉल में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, गए फोटो खींचा, क्लिक किया, अपनी फाइल रेडी करे। आप मुंह से बोलना, कंपेरिजन करके दिखाना, शो करना, सब चीजें बिल्कुल अलग है। आपको अपने ओन आइडियाज क्रिएट करने होंगे। एक बेसिक आइडिया कंपनी आपको देती है, एक बेसिक आइडिया आपको आपका अपलाइन देता है, लेकिन एक्स फैक्टर तभी क्रिएट होगा जब आपका कुछ ओन क्रिएशन भी होगा, आप खुद भी कुछ सोचेंगे यार क्या करना है। तो जब आप बी योर ओन बॉस होते हैं, ओनरशिप इस बिजनेस की लेते हैं, तो जस्ट थिंक कि अगर आपने इस बिजनेस की ओनरशिप ली है, ये बिजनेस आपका है, आपने डेवलप किया है, आइडिया आपका है, प्रोडक्ट इन्वेंशन आपका है, तो आप कैसे इसको डेवलप करेंगे अपने शहर में, कैसे एक्सप्लोर करेंगे, कैसे मार्केटिंग करेंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो, गलती क्या होती है कि हम बी योर ओन बॉस, तो हम क्या कहते हैं, ये यार मैं ही तो अपना बॉस हूं, तो बॉस क्या गाइड करता है, अरे भैया उठना क्यों, सो जाओ, आज की छुट्टी, किससे छुट्टी लेनी है, खुद ही बॉस है, खुद ही से छुट्टी ले लो कि भैया अपन ने अपन से छुट्टी ले ली तो छुट्टी हो जाएगी, तो 3 दिन काम नहीं करना है, चल जाएगा, क्या दिक्कत है, हो जाएगी कहानी। कुछ इजी सा दिख जाता है तो आप उस, यार ये इजी तरीका है, ये अपना लेते हैं, इसमें निकल लेते हैं। टाइम वेस्ट करना नहीं है भाई, जिंदगी में बहुत ज्यादा ऐसा समय नहीं है कि हम एक्सपेरिमेंट करते रहें। एक्सपीरियंस से, जो एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं ना, वो बता सकते हैं, आपको एहसास करा सकते हैं। ऐसे रास्ते जो दुनिया भर में घूम रहे हैं, फालतू के भी रास्ते होते हैं, वो सब रास्ते सिर्फ आपको नहीं पता है, वो हमें भी पता है, किसी और को भी पता है, वो आराम से आजमाए जा सकते हैं, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेहनत का जो रास्ता है, जो नेक नियत का जो रास्ता है, जो अगर आपको महालक्ष्मी ही कमानी है, तो वही एक तरीका, महालक्ष्मी मतलब अपने काम को पूरी निष्ठा से, समर्पण से, ईमानदारी से करते हुए इस तरह से कमाना कि आपकी वजह से भी और लोग उस पैसे को कमा सके। हमको मनी अर्न करना है, ब्लड मनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसी मनी में कोई फायदा नहीं है। अर्न मनी, नॉट ब्लड मनी, राइट? तो वो तभी होगी कि जब आप उसको नेक नीति से आप करेंगे, पूरी मेहनत से करेंगे। और ये डायरेक्ट सेलिंग में, मैं जब शुरू में काम करता था तो मैं लोगों से एक ही चीज बोलता था कि अगर 6 महीने चने खा के पेट में गीला कपड़ा बांध के काम कर सकते हो, इतनी शिद्दत है कि अभाव और संसाधन आपको अगर ना रोक सके, तो आप मेरे साथ आगे बढ़ो। अगर माथे का पसीना एड़ी तक बहाने की क्षमता रखते हो तो मेहनत करो, ये बिजनेस है बॉस। ये कोई रातों रात, कोई ऐसा नहीं है कि कोई नंबर है हमने लगाया कैसीनो में, सट्टे में कहीं लॉटरी निकाली और नंबर निकल गया। तो हमको मेहनत करनी है। बिजनेस का है ये, बिजनेस को बिजनेस की तरह समझना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अगर हम बोल रहे हैं ना, तो इस बिजनेस वर्ड को पकड़िए।
बिजनेसमैन एटीट्यूड को डेवलप करिए। और बिजनेसमैन का एटीट्यूड क्या होता है? बिजनेस को ग्रो करने के तरीकों को फाइंड आउट करना। वो रुकता नहीं है इन चीजों से कि भाई मुझे मुंह नहीं देखता किसी का, मोहताज नहीं होता है। वो अपना ओन आइडिया, ओन इन्वेस्टमेंट, ओन तरीकों, उन हर चीज को वो डेवलप करता है। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप उन तरीकों को डेवलप करिए, उन चीजों के बारे में सोचिए। और कहीं कोई आपको रुकावट होती है, कहीं कोई दिक्कत आती है, कहीं ऐसा लगता है कि आप रुक रहे हैं, और कहीं ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आज इस जूम के माध्यम से जो भी लोग सुन रहे हैं या आपकी टीम में कोई भी है, ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर कहीं अटक रहा हो, वो ओपनली हमको कॉल कर सकता है। कहीं भी अटक रहा हो, कहीं जरूरत हो, बता सकता है। मैं 24/7 अवेलेबल हूँ, सोने के अलावा। राइट? तो आप कभी भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं, कभी भी मुझे बता सकते हैं। मेरी कहीं जरूरत है, आप मुझसे बेझिझक बताइए। मैं डेफिनेटली, आपको फोन कॉल से जरूरत होगी वहां से सॉल्व करेंगे, वन टू वन मीटिंग करना होगा वो सॉल्व करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी, आप बोलेंगे तो आपके एरिया में आकर के आपसे काउंसलिंग करेंगे, आपके लोगों से काउंसलिंग करेंगे, नो इशू। वो सब करने को हम रेडी हैं। आपको क्या करना है वो आप डिसाइड करिए, पहले आपको करिए। हमारा तो वो फिक्स है कि एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो एटीट्यूड होता है, बिना बोर हुए उसके लिए फुल ऑन वो सर्विस में रहती है कि उसको टिफिन बनाना है, एवरीडे उसको ध्यान देना है, एवरीडे उससे बात करना है। आज की डेट में वही एटीट्यूड डेवलप करना हो। क्लियर? तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि आज सारे लोग यहाँ पर हैं, आप सभी लोग इस इवेंट की जबरदस्त तैयारी करिए। तैयारी से मेरा मतलब फिर वही है कि इसको उत्सव मान के चलिए, जस्ट लाइक एक दिवाली की तरह, एक न्यू ईयर की पार्टी की तरह मानना, चाहे जैसे मानना। और इसमें छोटे मोटे कोई एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, उसकी चिंता मत करिए। मतलब ये समझिए कि यार कि ये त्योहार है, अपन को करना है। दूसरी चीज, आपकी फैमिली में जो भी आपके फैमिली मेंबर हैं, प्रयास करिए कि वो आपके साथ आए। चाहे आपकी माता जी आ सके, वो भी हैं, आपके फादर आ सके, आपके ब्रदर आ सके, आपकी वाइफ आ सके, तो कोशिश करिए कि आपके फैमिली मेंबर भी आए। और दूसरी तीसरी चीज, आपके दोस्त मित्र, वो भी आप उनको इनवाइट करना चाहते हो तो आप उन्हें भी इनवाइट कर सकते हैं। और पूरी टीम वर्क सिंक्रोनाइज करके आगे बढ़ाइए। राइट? तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। आपने समय दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हर मीटिंग में जो भी आज के बाद मीटिंग लेने वाले हैं, उसमें मीटिंग भी करेंगे, और 14 अप्रैल के इवेंट का प्रमोशन भी करेंगे। साथ में ये प्लानिंग, टिकट्स की चीजों की एडवांस प्लानिंग करना चालू कर देंगे। याद रखिए, कौन किसकी टीम से कौन सा चिंगारी पैदा हो जाए और कौन आप जैसा ही डुप्लीकेट बनकर आपकी टीम का लीडर डेवलप हो जाए, आपको भी नहीं पता है। मैं, मैं बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ, आपको भी नहीं पता है कब किसको वहां पे वो चिंगारी लगेगी ना, ये वक्त बताता है। राइट? तो विश यू ऑल द बेस्ट। अगर कोई डिस्कस करना या कोई चीज जानना चाहते हो तो बोल सकते सर आपको क्या लगता है, मतलब लाइक अगर कोई इंसान ढंग से प्रमोट करे तो अभी 7 मार्च है, तो अभी लगभग लगभग हमारे पास 1 महीना और 7 दिन का समय है। हैं। तो अगर हम्म, कोई इंसान अकेला भी है, तो अकेला हम्म। इंसान भी अगर लाइक एक सही तरीके से सही अप्रोच के साथ काम करे तो कितने लोग के साथ इवेंट में पहुंच सकता है? देखिए, अब अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर अकेला इंसान है, सबसे पहले तो वो ये तय करे कि उसे पहुंचना है। ठीक है? क्योंकि पहले तो उसको ये तय करना है कि उसे पहुंचना है। दूसरी बात ये आती है कि उसको ये देखना है कि मेरी टीम के लोग, उसकी टीम का अभी का स्ट्रक्चर क्या है, और ये पूरे महीने जितने भी वो नए लोगों को स्पॉन्सर कर रहा है, जितने भी अभी महीना पूरा बचा है ना, हर व्यक्ति हो सकता है वो अकेला हो, आज वो 10 लोगों को स्पॉन्सर करे, 15 लोगों को स्पॉन्सर करे उसकी टीम में मिला के। पहली चीज, आज जितने भी नए लोगों की स्पॉन्सरिंग की जा रही है, जो भी नए लोग हमारे साथ सिस्टम में इन हो रहे हैं, उनको ये जरूर पिच करना है कि भाई ये इवेंट है, इसमें चलना है। भाई ये इवेंट है, इसमें चलना है। तो अगर वो पूरे महीने में अगर 15-20 लोगों को भी स्पॉन्सर करता है, नए लोगों को प्रोडक्ट्स देता है, बिलिंग कराता है, और उनको थोड़ा सा इंस्पायर करता है, तो मैं समझता हूँ कि एक अकेला व्यक्ति भी जितनी नई स्पॉन्सरिंग कर रहा है 10-15 लोगों के साथ, तो वो प्लानिंग आराम से कर सकता है। और अगर जिसकी टीम है, बनी हुई टीम है, तो वो अपने पहला उसको ये देखना चाहिए, पहला फोकस उसका 70% इस पे होना चाहिए कि उसकी टीम में से मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कितना हो रहा है। तो वो अपनी टीम की काउंसलिंग करना, उनको बताना, और ये सब प्रमोशन करना। राइट? तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन टीम से कितना। फिर सेकंड स्टेप, जो भी नए लोग इस महीने इंट्रोड्यूस हो रहे हैं फ्रेश, उन सबके ये सोचना है कम से कम इन सबको हम लोग प्रयास करें कि वो सब लोग, क्योंकि उनके लिए तो एक अच्छा मौका है कि उनके पास इवेंट ही अभी हो रहा है। जो इवेंट का वेट किसी को 1 साल करना हो पड़ा होगा, किसी को 4 महीने वेट करना पड़ा होगा, उनके लिए तो सामने है कि उनके लिए तो एक अच्छा मौका है कि उनके सामने अभी तुरंत इवेंट हो रहा है।
तो इस महीने जितने लोग आ रहे हैं वो कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है कि मतलब हम इवेंट को इनकैश करने का, क्योंकि कोई अकेला व्यक्ति ऐसे फंक्शन नहीं कर सकता। आप एक अच्छे फंक्शन का हिस्सा बन सकते हैं। तो एक नॉमिनल कॉस्ट पे अगर आप एक फंक्शन का हिस्सा बनते हैं, खासकर जो इस महीने जितने भी नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं, अगर आप उनको इंस्पायर करते हैं और प्लस अपनी टीम में फोकस करके सबको करते हैं, तो हर व्यक्ति एक 50 लोगों की स्ट्रेंथ के साथ, 50-60 लोगों की स्ट्रेंथ के साथ तो आराम से इन कर सकता है। जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है सर, मतलब कोई इंसान अभी से भी ढंग से लगे तो आराम से, मतलब लाइक 25-30 लोगों के साथ तो इजीली वो उस इवेंट में आराम से, कर अगर सकते अभी भी वो सोचता है और अच्छे से करता है तो आराम से वो पिच कर सकता है। हैं। जी सर, जी और सर। करना चाहिए, मतलब एक दो चीजें हैं, ये कर सकता है, ये करना चाहिए, दोनों में फर्क है। जी सर। अगर वो ये सोचता है कि मुझे, मैं कर सकता हूं, मेरी कोई मजबूरी है, नहीं बॉस, आप स्वयं आ जाए बहुत है। लेकिन मेरे को खुद को कहाँ मुकाम पे खड़ा करना है, मेरे जो सपनों की बात करता हूँ ना मैं बार बार, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, तो मैं उस ड्रीम की जो बात कर रहा हूँ उसके लिए क्या मैं सीरियस हूँ? क्या मैं बिजनेसमैन एटीट्यूड रखता हूँ? क्या मुझे वाकई में वो मुकाम हासिल करना है जिंदगी में, जो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से, डायरेक्ट सेलिंग से, दर्जी नाइन के माध्यम से वो मिल सके? तो फिर सकता नहीं आता, फिर वो आएगा करना ही है। फिर वो सकता वाली बात नहीं है। जैसे आपसे मैं पूछूं कि आप मैच खेल रहे हो, आपको क्या लगता है हो जीत सकते हो? नहीं, जीतने के लिए तो खेल लो। कौन ऐसा, कौन सा कोई व्यक्ति देखा आपने जो कोई क्रिकेट खेलता हो, मैच खेलता हो, फुटबॉल खेलता हो, अरे उसकी रैंकिंग कुछ भी हो, आज तक कोई भी कंपटीशन में हारने के लिए खेलता है क्या? नहीं सर। कोई है कि जो बोलता, जो हारने के लिए खेलता हो, कहता है यार मैं तो खेलता ही हारने के लिए हूँ? ऐसा कोई मिल रहा है? नहीं, वो जीतने के लिए खेलता है। चाहे नॉकआउट आउट भी हो जाए ना तो भी जीतने के लिए खेलता है। तो जब कोई चीज है तो उसमें हार जीत होना अलग चीज है। मेरा प्रयास क्या है, मेरा एटीट्यूड क्या है, मैं सोच कैसी रखता हूँ, मैं एफर्ट क्या लगा रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। कि मैं वो चीज को, मेरा विनिंग एटीट्यूड है या मेरा एक गिव अप मतलब करने वाला एटीट्यूड है कि चलो ठीक है छोड़ो हटाओ। तो जब हम जीतने की सोच रखते हैं तो वो होगा, सकता वाली बात ही नहीं है बॉस, ये करना ही होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। नहीं सर, डेफिनेटली सर, जो आपने बताया उसको डेफिनेटली हम इम्प्लीमेंट करेंगे सर, और इम्प्लीमेंट करके इस चीज़ को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। अभी हमारे पास 1 महीने से ज़्यादा का समय है, तो अगले 1 महीने अपना बेस्ट लगा के मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हम लोग करेंगे सर। और ट्रेन की टिकट, पास की बुकिंग सब टाइमली करवा के डेफिनेटली इस इवेंट को हम जबरदस्त सेट करेंगे सर। मोमेंटम क्रिएट होगा, और मोमेंटम अभी से क्रिएट करना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जैसे बिल्कुल। जैसे डेट आती जाएंगे ना, जैसे शादियों में होती है, अब मंगनी हो गई, अब ये फंक्शन हो गया, अब हल्दी हो गई, गोद भराई हो गई, तिलक हो गया, अब शादी की डेट आ गई बॉस। यार लोग कपड़े सिलवाने लगते हैं, सारी चीजें चालू हो जाती हैं, मिठाइयाँ, ढोल मंजीरे सब बजने लगते हैं। तो यहाँ भी सब होगा धीरे धीरे। अभी टाइम आ रहा है, हल्दी का टाइम आ जाए कुछ दिनों में, फिर कुछ दिनों में ऐसे धीरे धीरे बढ़ता है, फिर आपको एक क्लिक वो मोमेंट आएगा बॉस। ये एक वैसे ही होता है, मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं लाइफ के, और मिस नहीं करने चाहिए। बस मैं इतना बोल सकता हूँ कि इन्हें मिस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर, डेफिनेटली सर। थैंक यू सर। बाकी आशीष सर, आप कुछ बोलना चाहे, बताना चाहे सर इवेंट के लिए? नहीं, इवेंट को लेके तो वैसे ही इतना एक्साइटमेंट हो चुका है, सर ने सेशन और ले लिया है, तो मुझे लगा है अब तो सिर्फ हमें ये बोलना है कि दिल्ली चलो। यस। तो दिल्ली चलो, जो जो जहां पे भी आप रहते हैं वहां पे आपको यही बोलना है, चलो दिल्ली, दिल्ली चलो। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे रहना है। इस इवेंट को छोड़ना का मतलब है कि आप बिजनेस में काफी पीछे हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं अपने बिजनेस को 2x 5x 10x करना, तो ये इवेंट मैंडेटरी है। ये बीच में एक क्वेश्चन आया था डॉक्टर परिजात का कि ये इवेंट कहाँ पे है, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन है। अंकुश जी, इसका आंसर भी दे दीजिए, एक बार पूरे डिटेल बता दीजिए। कुछ लोग पूछ रहे थे चैट बॉक्स में, तो मैं चाहूंगा उसका एक बार आप डिटेल में बता दीजिए। यस सर, इवेंट सर सर ये भी बोलना है कि 14 अप्रैल को दिल्ली चलो, कभी पता लगे सब दिल्ली चल पड़े, डेट पे नहीं चले। नहीं सर, 14 अप्रैल को ही चलना है दिल्ली। बिल्कुल सर। 14 अप्रैल को श्री फोर्ट ऑडिटोरियम हमारा दिल्ली के अंदर है, वहां पे इवेंट होगा हमारा। आफ्टरनून लगभग लगभग 3 बजे के आसपास से ये इवेंट होगा, 3 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो अकॉर्डिंगली अपना प्लान करके चले। और 500 रुपीज का पास कॉस्ट है।
जिसमें आपका रिफ्रेशमेंट भी रहेगा आफ्टर इवेंट। रिफ्रेशमेंट में समोसा या जो भी लाइक सैंडविच वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो वो रिफ्रेशमेंट भी हमारा रहेगा आफ्टर इवेंट, पास में इंक्लूड है वो। तो जितने भी लोग हैं अपनी अपलाइन को कांटेक्ट करके जल्दी से फटाफट से पास कलेक्ट कर ले अपना, क्योंकि लिमिटेड पासेस अवेलेबल हैं और हर किसी की अपलाइन को एक लिमिट में पास मिले हैं। तो अगर आप टाइमली कलेक्ट कर लेंगे तो आपको टाइमली पास मिल जाएगा। अदरवाइज हो सकता है कि बाद में आपको चाहिए 50 पास लेकिन मिल पाए सिर्फ आपको 20 पास, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। दैट्स वाई टाइमली पासेस कलेक्ट करें। ऐसा ही होगा। यस सर। अब तो अंकुश जी आपने समोसे भी बता दिए, अब तो मुझे लग रहा है पास जरूर शॉर्ट पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा, तो इसलिए टाइमली पासेस कलेक्ट करें। टाइमली पासेस कलेक्ट करके इवेंट में अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करें। और जैसा आशीष सर बता रहे थे, भूपेंद्र सर बता रहे थे कि ऐसे इवेंट से बहुत सारे लोग बनते हैं, बहुत सारे लोग डेवलप होते हैं और बहुत सारे लोग निकलते हैं ऐसे इवेंट से। तो कहीं ना कहीं वो हमारे साथ भी इस इवेंट से डेफिनेटली होने वाला है, लेकिन ये बिलीव हमें बना के लेके चलना पड़ेगा और इस माइंडसेट और इस आइडियोलॉजी के साथ इस इवेंट को प्रमोट करना पड़ेगा। तो आई थिंक सर सारी बातें कवर हो चुकी है। बाकी थैंक यू सो मच आज के इवेंट, आज की इस ट्रेनिंग के लिए, कि आपने अपना प्रीशियस टाइम और वैल्यूएबल टाइम निकाल के हम लोग को गाइड किया, और डेफिनेटली हम इस इवेंट को बड़ा हिट करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।